हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार का दिन है और शाम के अभी जो है 4 बज रहे हैं, 5-10 मिनट अभी कम ही है। तो मैं बस यहाँ पे बर्तन लगा रही हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले ना खूब तेज़ बारिश हुई है, एकदम झटके वाली बारिश, मतलब बेमौसम बरसात। उसके बाद तुरंत जो है धूप भी निकल गया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना एक झटके में ही, मैं सोई थी और तुरंत बारिश आई तो भीग गया। ऊपर गेहूँ भी था और कुछ कपड़े भी भीग गए। तो वही उठने के बाद जो पानी वगैरह सीढ़ी से आ गया था वो सब मैंने वाइप वगैरह करके अभी लग गई हूँ शाम के कामों में। तो अभी पापा जो है नहीं है, नहीं तो 4 बजे सबसे पहला मेरा काम होता है उनका चाय, मतलब चाय उनके लिए और नाश्ता बनाने का। तो अभी है नहीं, तो पहले सोचा कि यही सब समेटने वाला काम कर देती हूँ। तो बर्तन जो भी मैंने धुले थे और जो बाहर धुल के रखे हुए थे, सारा बर्तन वगैरह लगा दिया है। इधर डब्बे कुछ थे तो उनको टॉवेल पे रखा हुआ है सूखने के लिए। और यहाँ पे दूध निकाल के रखा हुआ था दही जमाने के लिए। तो उसमें जो है थोड़ा सा दही, जो जोरन होता है, वो डाल के रख दे रही हूँ। तो डेली का डेली आजकल दही जमा रही हूँ। माता रानी को भोग भी लगाना होता है और खाने के लिए भी हो जाता है कि 9 दिन लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो घर पे सारी चीज़ें रहें और पेट अच्छे से भर भी जाए, ताकि बाहर का कुछ खाने का मन ना करे। बच्चे हैं जैसे, कभी कुछ बाहर हो जाता है, शाम के टाइम अक्सर करके होता है ना कि कुछ खाने का मन करने लगता है बाहर का, या कभी, डेली का नहीं है, कभी कभार। लेकिन इन 9 दिनों में है कि नहीं, कुछ भी बाहर का बिल्कुल खाना ही नहीं है। तो दूध थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा इस समय बढ़ा भी लिया है कि छाछ वगैरह भी ये ले आते हैं, या फिर दही का भी छाछ बना देती हूँ। तो बस तब तक पापा आ गए थे तो मैंने कुछ नाश्ता अलग से नहीं बनाया। चावल रखा हुआ था, सुबह का चावल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो उसी को मैंने फ्राई कर दिया और थोड़ा सा पापा को और थोड़ा सा इनको बिल्कुल दे दिया था। तो बस चाय वगैरह होने के बाद यहाँ पे तुरंत जो है लग गई हूँ सब्ज़ी कट करने में। तो आजकल थोड़ा सा मेरा रूटीन जो है शाम का भी ना बिल्कुल परफेक्ट टाइम से हो रहा है, क्योंकि अभी जो है मुझे पाठ भी करना होता है शाम के टाइम। सुबह तो मतलब साफ़ सफाई मंदिर का और भगवान जी लोग को नहलाना धुलाना, भोग लगाना, ये सब काम होता है। आरती वगैरह सब करती हूँ, लेकिन जो है पाठ नहीं करती हूँ, किताबें वगैरह नहीं पढ़ती हूँ। शाम के टाइम मुझे 40 से 45 मिनट लगता है पूजा करने में, तो वो है। और दूसरी चीज़ है कि सुबह आजकल मुझे जल्दी ही उठना हो रहा है, जब से नवरात्रि स्टार्ट हुआ है, मतलब कल से। तो पूरे नवरात्रि यही रूटीन रहेगा, मुझे सुबह जल्दी उठना रहेगा। 4 बजे, 4:15 या बहुत होगा 4:30 तक मैं उठ जाऊंगी। तो जल्दी सोऊंगी तभी जो है सुबह जल्दी उठूंगी। तो इस वजह से थोड़ा सा शाम को जल्दी ही काम स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो सब्जी वगैरह कट कर दिया मैंने, मिक्स वेज बनाना है। तो वो सब कट करने के बाद तुरंत नहाने चली गई, और नहा कर आने के बाद यहाँ पे पाठ किया। पाठ करने के बाद अभी आरती कर ले रही हूँ। तो समय लग गया करीब जो है वही उतना ही समय लगता है, 40-45 मिनट। तो बस आरती करने के बाद आई, थोड़ा देर 2-4 मिनट बैठी, उसके बाद तुरंत यहाँ पे जो है सब्जी डाल दे रही हूँ। तो बस तेल डाला है और मिर्च और वो जीरा और हींग, और तो कुछ डालना नहीं है। तो बहुत सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा बनाने के लिए ना थोड़ा सा समय चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना लहसुन प्याज के खाना अच्छा नहीं बनेगा, बन जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बिना लहसुन प्याज के भी अच्छी बन सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। और इस समय जो है मेरे पास टाइम कम है, कम टाइम में ही सारे काम करने हैं। सुबह से शाम तक इतना बिजी जा रहा है ना, बिल्कुल कम समय मिल रहा है इस समय। तो उसी उतने टाइम में ही सारे काम अच्छे से करने हैं। तो उधर सब्जी डाल दी है। और यहाँ पे ये मिर्च कल का मंगाया हुआ था, तो रात को धुला था, सुबह से इसको फैला के रख दिया था, फिर सुबह टाइम मिला नहीं। और दोपहर में ना पता नहीं क्यों किचन का काम मुझे करने का मन नहीं करता है, मतलब कुछ भी बनाने वगैरह का। कोई इमरजेंसी हो गई या कोई आ गया तब तो मैं कुछ बना दूं, वैसे ना कुछ भी बनाने का मन नहीं होता है।
मतलब मेरी आदत ही है और मेरे घर का रूटीन भी ऐसा ही है कि सुबह शाम ही, दोपहर का कोई कुछ नहीं रहता है, संडे का छोड़ के बाकी दिन सुबह शाम ही बनाना होता है। तो दोपहर में मैंने ये काम नहीं किया कि खाना बनाऊंगी तो साथ में ही कर लूँगी। तो बस मिर्च पूरा जो है आधा आधा थोड़ा थोड़ा बीच से जो है कट लगाया और अभी डाल दिया है तेल में। तो ये ना इतना ज़्यादा सबको पसंद आ रहा है ना, और इस टाइम तो और ज़रूरी है जो है नवरात्रि में। तो ये मैं बना दे रही हूँ। मेरे अलावा इसे ना तीनों लोग खा रहे हैं, पापा, ये, तन्मय। वैसे तो तन्मय तीखा नहीं खाता है, लेकिन ना ये वाला मिर्च बहुत मन से खाता है। तो उसे मैंने डाल दिया है, फ्राई हो रहा है। और अभी यहाँ पे ये टॉवल वगैरह जो किचन के हैं तो वो सूखे हुए थे, ऐसे ही मैंने रखा था, उसको जो है अच्छे से मोड़ के सारा कुछ रख दिया। ये डब्बे जो है इनको इस तरह से ऐसे रख के टॉवल हटा दे रही हूँ। फैला फैला सा लग रहा है, तो अभी सूख गया है लेकिन पूरा अच्छी तरह से नहीं सूखा है। तो ये 1-2 दिन ना, मतलब सुबह तक ऐसे ही छोड़ दूँगी ना, तो ये फिर एकदम अच्छे से जो है सूख जाएगा। अंदर भी धूप में डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। धूप में इस वजह से नहीं डाल रही हूँ आजकल ना, कि या तो हवा चल रही है तो डब्बे वगैरह इधर उधर होने लगते हैं, या फिर बारिश ही आ जा रही है। तो बारिश ना बेमौसम हो रही है, मतलब उधर बीच तो बिल्कुल बंद था, अभी जो है डेली के डेली एक आध चक्कर हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये मिर्च जो है हो गया था फ्राई, तो अभी इसमें कलौंजी मसाला वही और नमक डाल दे रही हूँ। इससे ना इसका तीखापन थोड़ा सा कम हो जाता है, इसी वजह से इसे ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग खा लेते हैं बहुत अच्छे से। मतलब तन्मय भी खा लेता है, नहीं तो ऐसे तो सब्जी वगैरह अगर मैं तीखा बना दूँ तो वो नहीं खाता है। तो इसको बनाने के बाद उधर सब्जी भी धीरे धीरे हो रही है। वही सारे मसाले वगैरह मैंने हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला यही सब डाल दिया है। टमाटर डाला है, तो इस समय टमाटर का इस्तेमाल बढ़ गया है। और टमाटर ना बहुत महंगा हो गया है कल से ही। कल मैंने टमाटर ना थोड़ा सा बढ़ा के मंगाया कि मतलब अब तो प्याज वगैरह नहीं पड़ेगा, तो टमाटर ज़रूरी है सब्ज़ी में। टमाटर से टेस्ट भी आएगा और सब्ज़ी देखने में भी, जैसे ग्रेवी वाली या कुछ भी हो गया तो टमाटर उसमें रहता है, या भुजिया वगैरह तो अच्छा लगता है। या तो प्याज खूब सारा रहे भुजिया में या इस तरह की सब्ज़ी में, और या तो टमाटर रहे। तो इसीलिए मैंने टमाटर कल थोड़ा ज़्यादा मंगाया। और टमाटर ना बहुत महंगा, 120 या ऐसे कुछ हो गया, 120 रुपये केजी। और मूली मंगाया था, मूली भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। परसों जब मंगाया तो उस दिन जो है 40 रुपये किलो था, और कल वो भी 120 या 30 ऐसे करके हो गया था। कल मूली के पराठे बनाने थे, कि पराठे में जो है वही मूली के पराठे में प्याज वगैरह नहीं पड़ेगा और टेस्टी भी लगेगा, तो इसीलिए मैंने मंगाया था। लेकिन सारी चीज़ें ना वही है कि नवरात्रि स्टार्ट होते ही ये सारी चीज़ें महंगी हो गई। तो बस इधर मैंने जो है आटा लगाया और पराठे बनाने लगी, तब तक इधर देखिए सब्जी भी हो गई है। तो सब्जी, पराठा और ये मिर्च जो है निकाल दिया है खाने के लिए। दही भी था, मैंने पूछा लेकिन दही नहीं चाहिए था किसी को। और मैं लास्ट में अपने लिए ना दही, मतलब मुझे अच्छा लगता है पराठे वगैरह के साथ ना दही अच्छा लगता है, तो अपने लिए दही मैंने निकाली थी, बाकी इन लोगों को नहीं चाहिए था। तो बस खाने के बाद तुरंत लग गई हूँ किचन में, बिल्कुल भी मतलब आजकल 2-4 मिनट भी इधर उधर नहीं करती हूँ, तुरंत के तुरंत सारे काम हो रहे हैं फटाफट से। और कितना भी करूँ ना, जैसे लगता है ना कि टाइम जो है जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। जितना जल्दी ही मैं काम कर रही हूँ उतना ही लगता है कि वो समय भी मतलब जल्दी जल्दी भाग रहा है। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन कर लिया है अच्छे से, सारा कुछ जो है। तवा अभी गर्म ही है, क्योंकि तुरंत वही पराठे, तो अब ना वेट आज मैंने मतलब इधर नहीं कर रही हूँ कि गैस पूरा ठंडा हो जाए। बर्तन भी कम ही थे, बर्तन मैंने पहले ही जब सब्ज़ी डाली थी तो उसी टाइम थोड़ा सा टाइम मिला तो बर्तन सारे धो लिए थे, बस 2-4 अभी जो निकले हैं वही हैं। तो अब मुझे गैस ही पोंछना था, तो मैंने वेट नहीं किया, तुरंत पोंछ के जो है। और यहाँ पे पापा के लिए दूध निकाल दे रही हूँ और तन्मय के लिए दूध जो है गरम कर दे रही हूँ। तन्मय तो अभी जगा रहेगा थोड़ी देर तक, लेकिन जब साथ में गरम कर ही रही हूँ ना, ऐसे पापा को खाना, मतलब मैं खाने से पहले उनको दूध दे देती हूँ। लेकिन अभी वही जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं, तो उनका टाइम जब हुआ तो मैंने उतने तक मैंने ये किचन वगैरह गैस क्लीन कर लिया। तो बस दूध देने के बाद अभी यहाँ पे
सिंक को अच्छे से मल ले रही हूँ। बर्तन बहुत कम ही धोने थे, वही यही हैं 2-4, और टिफ़िन वगैरह कप थे, इन सबको मैंने पहले ही धो रखा था, अभी हटा भी दिया है। और ये 2-4 जो थे बस मिर्च वगैरह जो फ्राई किया था वो, चौका बेलन यही सब था। तो सिंक को मैंने नहीं धोया था कि सिंक कितना भी धो दो ना, लास्ट में फिर जो है धोना ही पड़ता है। मतलब खाना पूरा होने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद धोना ही पड़ता है। तो उस टाइम पे मैंने छोड़ा हुआ था कि इकट्ठे जो है धो लूँगी तो फिर ये साफ़ रहेगा। तो अच्छे से बिल्कुल ये जो लोहे वाला स्टील वाला जूना होता है ना, उससे जो है अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिया। किसी किसी दिन ये जो स्क्रबर है, एक सॉफ्ट वाला जो होता है जिससे बर्तन सारे धोती हूँ, उससे भी धो देती हूँ। लेकिन 1-2 दिन के बाद ना उस जूने से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ ताकि एकदम चमक जाए। तो यहाँ पे पपीता भी आया हुआ था शाम से ही, इसको भी धो के रख दे रही हूँ। शाम को ही ये कट करने वाले थे लेकिन फिर मूड नहीं किया तो रखा ही रह गया, अब कल जो है खाया जाएगा। तो इसे धो के रख दे रही हूँ और फ्रिज में जो है सुबह के टाइम रखूँगी। तो बस किचन का काम पूरा जो है ख़त्म हो गया है। सुबह तोरी की सब्ज़ी बनानी है तो वो सब कट जो है सुबह ही होगा। तोरी वगैरह तो पहले से कट करके नहीं रखती हूँ, उसको बनाने से थोड़ी देर पहले ही कट करती हूँ। तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे कपड़े 2-4 रखे थे, उनको भी मोड़ लिया। वही जो ऊपर से ले आई थी आधा भीग गए थे, थोड़ी देर पहले ले आई थी जो सूखे हुए थे, और कुछ छोड़े हुए थे वो सारे ना भीग गए। तो उस रूम में मैंने फैलाया और इसको जो है इसी रूम में रख दिया था, तो वो सब मोड़ दिया। और अभी यहाँ पे टेबल ड्रेसिंग पे जो चीज़ें फैली हुई हैं उनको समेट ले रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा आजकल ना बिल्कुल उठते ही कर देती हूँ। नवरात्रि में ना होता है कि माता रानी की पूजा होने के बाद जो है झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है, तो सुबह ही करती हूँ, लेकिन डस्टिंग का टाइम सुबह के समय नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा जो है समेटने का काम कर दे रही हूँ। पोंछने वाला काम रह जाएगा तो वो कल होगा, और वो भी एकदम अर्ली मॉर्निंग, इतना टाइम नहीं रहता है, तो वो मैं बाद में कभी भी कर दूंगी। चीज़ें समेटी रहती हैं ना तो सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे जैसे जो सामान रखने थे, जहाँ जहाँ के थे, सारा सामान लगा दिया है। तो बस अब मुझे सोना ही है, नहाना धोना सब हो ही गया है, बस जाऊँगी हाथ मुँह धो के, उसके बाद सोना रहेगा। और टाइम मैं दिखा रही हूँ अभी जो है 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे तक ना मेरा सारा काम जो है कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। व्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी ये ट्राईपोड वगैरह ये सब जो है ना जगह जगह पे लगा दे रही हूँ कि रात को ना सारी चीज़ें अपने अपने जगह पे रहे, तभी सही रहता है। तो बाय बाय, गुड नाइट।